So today we are going to cover two topics, smaller one, but very impactful in the report because the impact of that one is very much. And normally clients ask for that. We have saw all types of filters like visual level, page level, after that report level. Now there is one more functionality. For example, I have more than one visual in a page. So I will create 3 visualizations. Just want to change this by quantity and this one by tax rate. Right. Now we know all kinds of filter, but the requirement is like this one. अगर मैं अगर फिल्टर चेंज करता हूँ, पूरे पेज लेवल पे मुझे एक फिल्टर लगाना है, अगर मैं वो चेंज करता हूँ तो सिर्फ ये चेंज होना चाहिए, बाकी ये दोनों चेंज नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार, आई वांट टू अप्लाई अ फिल्टर ऑन पेज लेवल, मतलब इस पेज पे सभी विजुअलाइजेशन से एक ही विजुअल पे फिल्टर लगना चाहिए, बाकी ये दोनों के दोनों ऐसे के ऐसे दिखने चाहिए। Requirement is clear to you? Yes, sir. Okay. So how we can achieve that? So for user, we always provide filter as a slicer. तो visual filter हम provide करते हैं। अभी इन तीनों में कौन सा पैरामीटर कॉमन, जिससे बेस Sales पे territory. सेल्स टेरिटरी, हम क्या करेंगे, सेल्स टेरिटरी को पिक करेंगे। आप एक तो यहाँ लगाइए तो भी काम होता है, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप से इसको यहाँ पे मिला सकते हैं। दो ऑप्शन है। तो अभी देखिए, अगर मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ, सारे सिलेक्ट हो गए, जो कि हमको नहीं चाहिए। व्हाट वी वांट कि अगर मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ ये फिल्टर आउट होना चाहिए, बाकी दोनों सेम हो। सो हाउ टू अचीव दैट वी आर गोइंग टू सी। देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड एज एडिट इंटरेक्शन। जस्ट वांट टू शो दैट where it is present. सी ये तब कब एक्टिवेट होता है एडिट इंटरेक्शन। अभी देखो, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मेट और ड्रिल नाम के दो एक्स्ट्रा टैब एक्टिवेट होते हैं। अगर इसको बाहर क्लिक करता हूँ, किसी भी विजुअलाइजेशन को सिलेक्ट नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे वो दो टैब गायब हो जाएंगे। तो ऐसे समय पे अगर आपको एडिट इंटरेक्शन लगाना है, पहले इसको क्लिक, हम एडिट इंटरेक्शन इस फिल्टर के बेसिस पे लगाना चाहते हैं, इनके बेसिस पे नहीं, इन पे तो हम एक्शन लगाना चाहते हैं। ठीक है, so always apply the edit interaction on visual filter, that is your slicer. So go to format and activate edit interaction. जैसे आप इसको एक्टिवेट करते हो, आपको एक चीज दिखेगी, इसको आपने सिलेक्टेड रखा है और एडिट इंटरेक्शन को प्रेस किया है, आपको बाकी तीन जगह पे ऐसे तीन आइकॉन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है लॉक। ठीक है, अगर इसको आप लॉक करते हो तो ये फिल्टर इनके ऊपर नहीं बैठे, सिर्फ ये लॉक ओपन है। अगर मैं यहाँ पे ग्रेट लेक्स क्लिक करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पे फिल्टरिंग होगी, इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इज दिस क्लियर? Yes, Rahul. Yes. So this is called as edit interaction. Okay. Now the question arises, like if I want this one also to be get filter, लेकिन
अभी तो हो नहीं रहा है और हमने इसको लॉक करके रखा है। सो हाउ वी कैन ओपन द लॉक? इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो लॉक ओपन नहीं हो रहा है। ये देखो, सेम यहाँ पे भी लॉक ओपन नहीं। अगर आपको लॉक ओपन करना है तो इसके बाजू में जो फिल्टर ऑप्शन है उसको क्लिक करना पड़ेगा। सो फिर आपका जो लॉक है वो ओपन हो जाएगा। देन यू कैन फिल्टर आउट। यू कैन सी both the visuals are now get filter out. Third one will be as it is. This is called as edit interaction. Clear to you? यस। Yeah, yes, और Rahul. इसका यूज कहाँ पे हो सकता है, मतलब हम जब Right. रिपोर्ट बनाते हैं? अभी देखो क्या होता है ना कि आपने ये जो स्लाइसर देके रखा है, यू वांट लाइक कि मैं इसको, चलो इसको क्या करता हूँ, मैं पहले क्लियर आउट करता हूँ, इसको लॉक डाल देता हूँ। आपको रिक्वायरमेंट ऐसी आई है कि सिर्फ ये विजुअल पे आपको फिल्टर करके देखना है, बाकी ये विजुअल स्टेडी स्टेडी रहने चाहिए। ऐसे टाइम पे आपको ये लगाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ये स्लाइसर है, सेल्स टेरिटरी करके लिखा है, इसका आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, स्लाइसर हेडिंग में जाके जैसे सेल्स टेरिटरी लिखा हुआ है तो स्लाइसर का नाम ऐसा दो कि इससे समझ में आ जाए कि अपन इसके ऊपर में ही स्लाइसर लगता है करके। यू कैन राइट लाइक प्रॉफिट वर्सेस सेल्स टेरिटरी। तो अगला वाला समझ जाएगा सिर्फ ये प्रॉफिट पे ही लगा हुआ है, इन पे नहीं। यहाँ पे टैक्स वर्सेस है, क्वांटिटी वर्सेस। तो ये नॉर्मली जरूरत पड़ती है इसकी। और आपको अगर जगह बचानी है तो आप इसका सीधे से ड्रॉप डाउन कर दो, ऐसा करके रख दो इसको साइड में। ऐसे बाकी विजुअल्स के लिए भी आप कर सकते हो। समझ लो कि अभी ये वाला जो था ये इसके लिए था, ठीक है। इसके लिए मुझे अलग सा बनाना है तो मैं एक सेल्स टेरिटरी और सॉरी और एक स्लाइसर लूंगा, इसमें सेल्स टेरिटरी लगाऊंगा, ठीक है। और इसको भी ड्रॉप डाउन बोल देता हूँ। अब मैंने क्या किया देखो यार, इसको मैंने फिल्टर आउट किया रॉकी माउंटेन से, और इसको मैंने फिल्टर आउट किया है अभी इसके ऊपर अपने को लगाना पड़ेगा, राइट। तो इसको पहले ये कर, अभी रिक्वायरमेंट समझो गणेश। यहाँ पे बस दो दो स्लाइसर है, इसको प्रॉफिट वर्सेस सेल्स टेरिटरी है, और इसको वाला मैं कर देता हूँ टैक्स वर्सेस सेल्स टेरिटरी, ठीक है। इसके लिए क्या किया था कि इसको ओपन करके इन दोनों को लॉक रखा था। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ टैक्सेस पे काम करना, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे सिर्फ टैक्सेस फिल्टर आउट करने इसमें इससे, तो मैं इन दोनों को लॉक कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो इससे मैं साउथ ईस्ट को करता हूँ, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। और इससे मैं ये पेज लेवल पे लग गया शायद। ओके समझा। आप उसी पे सेकंड ये नहीं लगा पाएंगे, सेल्स टेरिटरी पे एक बार लग चुका है ना, आपको किसी और लेवल से इसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ इसको प्रॉफिट से आप कर सकते हैं या फिर टैक्स से कर सकते हैं। ये देखो, इसको मैं टैक्स ले आता हूँ और इसको मैं टैक्स में भी ड्रॉप डाउन डाल देता हूँ, ठीक है।
अभी इसको मैं टैक्स के हिसाब से फिल्टर आउट कर सकता हूँ। ये देखो, ये सिर्फ टैक्स के हिसाब से फिल्टर आउट हुआ, बाकी के नहीं। तो साउथ ईस्ट आपने इससे फिल्टर आउट किया था, और इसको सिर्फ आपने टैक्स से किया। तो आप अलग अलग स्लाइसर दे सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो पहले आप इतना ट्राई करो, ये जरूरी है कि आपसे एडिट इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं। So for the tool tip, what exactly we have to do? For the tool tip का मीनिंग समझा के बताता हूँ आपको। अगर आप एक विजुअलाइजेशन लेते हैं, so there is a temporary information which will be shown on the visualization, that is called as tool tip. जैसे कि ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये होवर करने के बाद में सेल्स टेरिटरी और उसके आगे में प्रॉफिट। ऐसा अगर होवर करेंगे तो आपको दिखता ही बराबर। ये आता कहाँ से? बाय डिफॉल्ट आपको ये एक्टिवेटेड मिलेगा अगर आप इस पे क्लिक करके इसके फॉर्मेट पे जाते हैं तो, और फॉर्मेट में नीचे आइए, यहाँ पे टूल टिप करके ऑप्शन, इसको अगर आप ऑफ करते हैं, इट विल नॉट बी विजिबल टू। ओके, इफ यू टर्न इट ऑन, इट विल बी विजिबल। बट ये कैसे डिफॉल्ट चीज है, वी डोंट वांट दिस डिफॉल्ट वन। हम कुछ डिटेल में इसमें दिखाना चाहिए। बट होता क्या है, हम यहाँ पे बहुत सारा विजुअलाइजेशन बनाते हैं और कोई इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि हमको जस्ट डिटेल में देखना है, मतलब इस ऐसे देखना है, ओके पता चल गया, मोर देन इनफ। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंटली यहाँ पे वो विजुअलाइजेशन रहना चाहिए। फॉर क्विक सेकंड ऐसे भी रहा तो भी हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, इसको अचीव कैसे करेंगे? पहली बात, जरूरी नहीं है कि वो इस पेज पे होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आप दूसरे पेज पे रख सकते हो। कैसे? देखो, अभी दो तरीके हैं। आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? आपको समझ लो कि सेल्स टेरिटरी के अगेंस्ट में मैं काम करता हूँ कि आपको अभी चार्ट, सभी चार्ट्स हम नॉर्मल चार्ट से यूज करते, टेबल यूज करके बता। मैंने एक टेबल लिया, उस टेबल में मैंने सेल्स टेरिटरी और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट तो अपने पास वहां पे है, क्वांटिटी, टैक्स रेट, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने रख दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन जब मैं यहाँ पे ऐसे करूँ तो मुझे दिख जाए कि ये सेल्स टेरिटरी है, इसका प्रॉफिट ये है। बट इसके अगेंस्ट में अगर मुझे क्वांटिटी, टैक्स, टैक्स अमाउंट पता करना तो मैं वो भी देखना चाहता हूँ फॉर अ क्विक सेकंड, क्विक लुक, हम उसको बोलते हैं क्विक लुक करके। इसको बोलता हूँ मैं नेम इट एज अ टूल टिप। ठीक है, अभी यहाँ पे फिलहाल आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमारे पास में डिफॉल्ट वाला टूल टिप है, तो आप डिफॉल्ट वाले को अगर बंद करके रखना चाहे तो बंद कर सकते हो, नहीं भी बंद किया तो हम कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे भी चेंज करने वाले हैं। तो फिलहाल हम इस पे बात करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा एक बॉर्डर ऑन कर देता हूँ इसकी में, कि ये टेबल टाइप लगे करके। इसको अभी टूल टिप करके एक्टिवेट करना है। तो इस टूल टिप का फंक्शनैलिटी ऐसा है कि आप जिस जहाँ पर रख रहे हो इसको, उस पेज को सिलेक्ट करना पड़ता है, ना कि उस विजुअल। ठीक है, तो इसको पेज को सिलेक्ट किया पड़ना है। आपको टेबल सिलेक्टेड दिख रहा है क्या? अभी नहीं, पेज को। सो यू हैव टू फॉर्मेट दिस पेज फॉर टूल टिप। तो पेज पे जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे पूरा पेज को फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये देखो, ये फॉर्मेटिंग कुछ और दिखती है, दैट इज योर विजुअल फॉर्मेट। बट इन टूल टिप वी आर डूइंग द पेज फॉर्मेटिंग। पेज इंफॉर्मेशन में जाओ, टूल टिप को एक्टिवेट करो। ठीक है, पेज साइज आप टूल टिप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन आप फिलहाल अगर आपने 16:9 रखा है बाय डिफॉल्ट, तो क्या होगा देखते हैं, एक एक करके।
यहाँ जाएंगे, अभी अपने को क्या दिख रहा है, डिफॉल्ट वाला। अपने को डिफॉल्ट चाहिए क्या, नहीं। इस विजुअल पे मुझे वो पर्टिकुलर टूल टिप देखना है, तो इसको सिलेक्ट करो, टूल टिप पे जाओ, ड्रॉप डाउन करो, और यहाँ पे ये रिपोर्टिंग पेज है अपना। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टूल टिप नाम का जो अपना दूसरा पेज है उसको एक्टिवेट करना है। जैसे आप एक्टिवेट करते हो आपको ये दिखना शुरू होगा। देखो साउथ ईस्ट के अगेंस्ट में कितनी क्वांटिटी है, टैक्स अमाउंट कितना है, ये सब कुछ। इसके अगेंस्ट में कितना, इसके अगेंस्ट में कितना, साउथ वेस्ट, प्लेन्स, ग्रेट लेक्स। लेकिन ये अच्छा दिख रहा है कि आपको फॉर्मेटिंग सही लग रही है कि नहीं। नहीं? तो हमेशा के लिए आपको बताता हूँ फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। आप टूल टिप पे जाइए, इसको जब आप बनाते हो डोंट क्रिएट लाइक दिस, इसको डिलीट करो। सबसे पहले इस पेज को आपको उस साइज में लाना। तो अभी आप कुछ नहीं है, पेज पे आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाओ, पेज इंफॉर्मेशन में टूल टिप ऑफ था उसको एक्टिवेट कर दो। उसके पेज साइज जो है ना, पहले टूल टिप सिलेक्ट करो, फिर टूल टिप के हिसाब से मुझे पेज साइज चाहिए। पहले इतना बड़ा पेज था, अगर देखो 16:9 का साइज देखो, इतना बड़ा डॉटेड दिख रहा है आपको, इसलिए उतना बड़ा दिख रहा था। अपने को उतना चाहिए ही नहीं, अपने को टूल टिप का साइज चाहिए। ये साइज सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करो टेबल पे। टेबल आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है वो इन्फॉर्मेशन पुट करो, ठीक है। अब देखो इसको, यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब दिख रहा है That's प्रॉपर। fine. Yeah. सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इवन तो आप इसको विजुअलाइजेशन में देखना चाहते हो, आपको और एक बताता हूँ मैं। मैं टेबल हटाता हूँ, इसके जगह पे मैं गेज लेता हूँ। स्पीडोमीटर रहता है ना गाड़ी के ऊपर में, वैसा एक गेज है, उसमें मुझे सिर्फ क्वांटिटी देखनी है। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लगा दी है। यहाँ पे आओ, इधर पे देखो, प्रॉफिट इतना है, क्वांटिटी इतना है। यहाँ देखो फिर चेंज हो गया, चेंज हो गया इस तरीके से। सो दिस इज कॉल्ड एज टूल टिप। तो आई जस्ट वांट टू सम अप, टूल टिप करने के लिए क्या क्या जरूरत है, स्टेप्स देखो। पहले तो एक बार रिपीट स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे पहले आपका डिफॉल्ट था टूल टिप, ये ऑटो था पहले, करेक्ट। यहाँ पे आपको पेज, सबसे पहले तो पेज सेटअप करना पड़ेगा। पेज इंफॉर्मेशन में टूल टिप को ऑन करो, यहाँ जाके टूल टिप सिलेक्ट करो, ठीक है। जैसे आपका पेज टूल टिप ऑन कर दो, इस देखो इसका मतलब क्या होता है, इस पेज पे आप टूल टिप ऑन कर, पहला बात। दूसरा, आप उस टूल टिप के लिए साइज सिलेक्ट करो, साइज सिलेक्ट हो गया, उसके बाद उसमें आप जो भी पुट करना है कर दो। इस पेज का काम खत्म। इस पेज में आओ और उस विजुअलाइजेशन पे वो पर्टिकुलर एक्शन दे दो कि आप वो वाले पेज का टूल टिप ले लो। ऐसे इतना हो गया, आपको दिखना शुरू हो। इज दिस क्लियर टू यू?